हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों। आज हम स्केल से एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का कमेंट हमारे पास आया था। मैंने जो स्केल से जो क्वेश्चन बताया था, कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1:5 to 100, तो उस पर एक स्टूडेंट ने एक कमेंट किया है इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं इसे प्रिंट निकाल लिया हूँ और आपके सामने रखा हूँ। कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1.5 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर टू रीड अप टू 1 मीटर एंड शो ऑन इट ए लेंथ ऑफ 0.6 मीटर। मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है ना, और इसे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए और कमेंट अवश्य कीजिए। जो क्वेश्चन बनाने में आपको परेशानी आ रही हो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर लिख दीजिए या मेरे ईमेल में भी भेज सकते हैं। मैं चाहूँगा कि उस क्वेश्चन का जवाब सही से और जल्दी से जल्दी दे पाऊँ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को बना के। कंस्ट्रक्ट ए स्केल, ये आपको एक स्केल बनाना है ना। 1.5 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ये जो दिया हुआ है, ये जो डाटा दिया हुआ है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले आरएफ निकालना पड़ता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आरएफ दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर आरएफ नहीं दिया हुआ है। तो ये पूरे डाटा से हमें किसी भी तरह आरएफ निकाल लेना है। तो आरएफ बराबर यहाँ हम निकालेंगे। आरएफ बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर बटा 10 हम नीचे लिखेंगे, और 1 डेसीमीटर, देखिए इधर हमने लिख दिया है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, और 5×5 = 15 और 5×2 = 10, यानी कि 3/10 हमें प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? आरएफ प्राप्त हुआ। आरएफ आपको किसी भी तरह से, किसी भी क्वेश्चन में से आपको आरएफ निकाल लेना है। 10×20, 3/20 हुआ, आरएफ निकल गया। अब अगला पॉइंट हम चलते हैं। एक काम मेरा हो गया, आरएफ हमने निकाल लिया। अब हम जो हम ड्राइंग बनाएंगे उसका जो है लंबाई हम कितना रखेंगे। तो ये जो है लंबाई हमें आरएफ से निर्धारित होगा। हम जानते हैं कि आरएफ बराबर, आरएफ इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्राइंग, लेंथ ऑफ ड्राइंग बटा एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ ये होता है। तो आरएफ हमारे पास दिया हुआ है 3/20, और लेंथ ऑफ ड्राइंग ये हमें निकालना है। लेंथ ऑफ ड्राइंग हमें निकालना है, तो इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेंथ ऑफ ड्राइंग, लेंथ ऑफ ड्राइंग बटा एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1 मीटर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक्चुअल लेंथ 1 मीटर। तो 1 मीटर हम इसे लिख देंगे, 1 METER, 1 मीटर। तो अब हम तिर्यक गुना करेंगे, तो हमें लेंथ ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग कितना प्राप्त हुआ? 3 × 1 मीटर बटा 2, 2 नहीं 20 है, यहाँ छूट गया था 0, 20। तो 3 × 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है? देखिए 1 मीटर है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होगा। 100 सेंटीमीटर। तो 3 × 100 सेंटीमीटर
बटा 20। अब इसको हम 0 से 0 काटेंगे, 2 पचे 10, 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। देखिए दूसरा चीज हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ कि हम कितना लंबाई खींचेंगे, इससे हमको मिल गया कि हमें 15 सेंटीमीटर लंबाई का लाइन खींचना है। अब हम स्केल की सहायता से 15 सेंटीमीटर का लंबाई खींचेंगे। 15 सेंटीमीटर लंबाई का ये मैंने खींच दिया 15 सेंटीमीटर। अब RF निकल गया, लेंथ ऑफ ड्राइंग हमने भी निकाल लिया, 15 सेंटीमीटर का खींचना है, 15 सेंटीमीटर का। अब हमें अगला चीज़ देखना है कि हमें क्या दिखाना है। तो हमें क्या दिखाना है, 0.6 मीटर हमें दिखाना है, यानी कि 0.6 मीटर को हमें दिखाना है, यानी कि 6 डेसीमीटर, 6/6 डेसीमीटर हमें दिखाना है। तो हम इसे कितना भाग में बांटेंगे, हम इसे 2 भाग में बांटते हैं। 2 भाग में क्यों बांटते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डेसीमीटर को दिखाना है, मीटर को तो हमें दिखाना नहीं है। तो मीटर का एक इधर ब्लैंक बना देंगे और इधर डेसीमीटर का बनाएंगे। तो इसे इसलिए हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। इसे देखिए इस तरह से हम 30 डिग्री के कोण बनाएंगे और 2 भाग में इसे हम बांट लेंगे और इसे मिलाते हुए इस तरह से मिलाते हुए ये और पैरेलल लाइन खींच करके इस तरह से मिलाएंगे ये, ठीक है। अब इसका नाम हम 0 देंगे और इसका नाम 1 देंगे। अब इधर 1 हुआ, 1 क्या हुआ, तो इसे हम मीटर में दिखाएंगे, METER मीटर, है ना। और इधर के साइड को भी है, इधर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ भी 1 मीटर है, लेकिन 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो एक मीटर में 10 डेसीमीटर। तो इसलिए इसे हम 10 भागों में बांटेंगे। तो पहले के जैसा ही हम इसे 10 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 भाग में बांट करके और ये दोनों को मिलाएंगे, इसको और इस लाइन को मिलाएंगे और साथ ही साथ पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे। पैरेलल लाइन खींचने का तरीका मैंने आपको पहले बता चुका है, उसी तरह से पैरेलल लाइन आप खींचते जाएंगे तो आपका जो है बन जाएगा। जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, देखिए पैरेलल लाइन खींचने के लिए आपको ये खींच दिया, ये यहाँ रख दिया, ये दोनों को मैंने मिला दिया और इसको इस तरह से घसकाते जाएंगे। देखिए यहाँ कट रहा है, यहाँ काट देंगे, उसी तरह यहाँ कट रहा है, यहाँ काटेंगे, 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर टच कर गया तो इसको और ऊपर लेंगे और ऊपर में थोड़ा सा ले करके हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ से हमें मिल गया 6 7 8 9 10, है ना। इस तरह से हमें 10 प्राप्त हो गया। अब इसका नाम हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 9 और एक 10, है ना, 10 दे देंगे। अब चूंकि हमें दिखाना क्या है, तो 10 इधर के भाग को हम मीटर बताएंगे और इधर के भाग को हम डेसीमीटर बोलेंगे, क्योंकि 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है। इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, है ना। तो एक भाग 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर। तो हमको क्या दिखाना है, 6 डेसीमीटर हमको दिखाना है। तो यहाँ से 6 लाइन यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो इसे हम ऊपर की तरफ
पैरेलल लाइन खींचेंगे और 0 से भी हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे वर्टिकल, और ई दोनों को मिलाएंगे। इसमें एरो का चिन्ह बना करके दोनों साइड में हम इस दूरी को 0.6 दिखा देंगे, 0.6 मीटर है ना, 0.6 मीटर दिखा देंगे तो हमारा समाधान हो जाएगा। अगर इस लाइन को यदि 1.6 दिखाने के लिए बोला जाए तो हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। इसे हम कितना भागों में बांटेंगे? 3 भागों में, क्योंकि इधर के भाग को दिखाने के लिए मीटर, यानी कि यहां से यहां तक मीटर है ना, और इधर के भागों को दिखाने के लिए डेसीमीटर, तो यहां से यहां 6 और ये 1 मीटर यहाँ, और एक जो है ब्लैंक रहेगा है ना। तो इस तरह से हम जितना भी बोले उससे हम एक ज़्यादा लेकर के इस तरह से हम दिखाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो और मैं तोड़ करके बता सकता हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना सोल्यूशन देख लें, है ना। और इस तरह का आप वीडियो जो है हम बनाते रहता हूँ। आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं इस आपके लिए, आपका सभी लोग के लिए धन्यवाद।